एक गांव था जहां एक छोटे से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अपने शिक्षक से बार बार एक सवाल पूछते थे। भारत को आजादी तो 1947 में मिली, लेकिन हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ। इन 3 सालों के बीच ऐसा क्या हुआ था? उनके शिक्षक मुस्कुराते और कहते, इस सवाल का जवाब एक ऐसे महापुरुष से जुड़ा है जिनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भारतीय संविधान के प्रमुख शिल्पकार। सन 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के साथ साथ नई सरकार के सामने कई चुनौतियां थी। सबसे बड़ी चुनौती थी एक ऐसा संविधान बनाना जो देश की विविधता, जातीयता, धर्म और भाषाओं के बीच संतुलन बना सके और सभी को बराबरी का अधिकार दे सके। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने विचार विमर्श के बाद ये तय किया कि संविधान सभा का गठन किया जाए, जो देश का संविधान तैयार करेगी। इस संविधान सभा में अलग अलग विचारधाराओं और पृष्ठभूमि के लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जो इस ऐतिहासिक काम का नेतृत्व करने के लिए सबसे उपयुक्त माना गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जब डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा की मसौदा समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना गया, तो कई लोग हैरान थे। दलित समाज से आने वाले अंबेडकर ने अपने जीवन भर जाति प्रथा और भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। वे एक प्रखर अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री और विधिवेत्ता भी थे। उनकी प्रतिभा और समाज के प्रति संवेदनशीलता को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई। भारतीय संविधान का निर्माण एक आसान काम नहीं था। ये विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का मूलभूत कानून बनने वाला था। मसौदा समिति को लगभग 2 साल, 11 महीने और 18 दिन लगे इस काम को पूरा करने में। इस दौरान अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और सोवियत संघ जैसे देशों के संविधानों की खूबियों और कमियों को ध्यान में रखा गया। जनता की आकांक्षाओं का सम्मान, अलग अलग समुदायों, वर्गों और प्रांतों की समस्याओं और अपेक्षाओं को समझा गया। विवादों और चर्चाओं का समाधान। संविधान सभा में कई मुद्दों पर तीखी बहसें हुईं। मौलिक अधिकार, राज्य की संरचना, आरक्षण, केंद्र राज्य संबंध इत्यादि। अंबेडकर ने तर्कसंगत ढंग से बहसों का नेतृत्व किया और सबको संतुष्ट करने का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान के मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स वाले भाग पर खास जोर दिया, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार शामिल है। उनका मानना था कि यदि देश के प्रत्येक नागरिक को ये अधिकार नहीं दिए गए, तो आजादी का असली अर्थ अधूरा रह जाएगा। समता, इक्वालिटी। अंबेडकर ने कहा, समता के बिना स्वतंत्रता का कोई मतलब नहीं है। शिक्षा का महत्व। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि समाज में सबसे बड़ा बदलाव शिक्षा से ही आ सकता है। दलितों और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। अंबेडकर के विचार थे कि सदियों से पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण एक अस्थायी उपाय है, जिससे उन्हें सामाजिक और राजनीतिक रूप से सशक्त बनाया जा सके। जब भारतीय संविधान को अंतिम रूप दिया जा रहा था, तब अंबेडकर ने संविधान सभा में ऐतिहासिक भाषण दिया। उन्होंने कहा, हमने राजनीतिक लोकतंत्र तो बना लिया, लेकिन जब तक हम सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित नहीं करेंगे, तब तक असली आजादी नहीं मिलेगी। उन्होंने संविधान को लागू होने के बाद भी लगातार जागरूक रहने की सलाह दी। उनका कहना था कि अगर हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं रहे, तो कोई भी संविधान असफल हो सकता है। आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। ये दिन भारत के इतिहास में गणतंत्र दिवस के रूप में याद किया जाता है। उसी दिन देश एक गणतंत्र बना, जिसका अर्थ है कि देश की सत्ता जनता के हाथ में होगी, न कि किसी राजा या रानी के पास। भारतीय संविधान दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की रीढ़ है। ये सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय और अवसर मिले। डॉक्टर अंबेडकर ने जीवन भर जिन मूल्यों की पैरवी की, जाति प्रथा का उन्मूलन, शिक्षा, समानता और सामाजिक न्याय,
उन सब की झलक संविधान में दिखाई देती है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने उस समय थे। यदि हम आज किसी भी सामाजिक या राजनीतिक मुद्दे पर विचार करते हैं तो हमें अम्बेडकर के मूल्यों से प्रेरणा मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बदलाव का बीज एक व्यक्ति भी बो सकता है, अगर उसमें शिक्षा, संकल्प और समाज के प्रति समर्पण हो। डॉक्टर अम्बेडकर ने न सिर्फ संविधान लिखा, बल्कि देश को एक ऐसा दृष्टिकोण दिया जिसमें सबको साथ लेकर चलने की बात थी। अंत में गांव के शिक्षक ने अपने बच्चों से कहा, याद रखो बच्चों, अम्बेडकर जी ने हमें सिर्फ एक कानून की किताब नहीं दी, बल्कि एक ऐसा विचार दिया जिसमें इंसानियत की भलाई, न्याय और समानता का सपना छिपा है। यही सपना हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। जय भीम। दोस्तों, बाबा साहेब की इन उपलब्धियों को शेयर कर हर व्यक्ति तक पहुंचाएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसे बेहतर वीडियो हम आप तक पहुंचा सके। जय भीम।